उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन भी कान खोलकर सुन ले कि लोगों को यह भ्रम हो गया है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वो किसी प्रकार से कमजोर है तो उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम मनजीत सिंह नौटियाल बिहार के नवादा उसी जगह पर करेगा। समय तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, जगह तुम्हारी, हमारा संविधान रहेगा और झंडा और डंडा लेकर आ रहे हैं मजबूती से, याद रखे। और सरकार भी कान खोलकर सुन ले कि जिस प्रकार से यह अपराध हुआ है जवाब तो देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, आप लोग नहीं भाग सकते। एक ही परिवार के 80 घरों को जला दिया गया, ये छोटी घटना नहीं है। और आज इस देश के सभी नेता चुप हैं क्योंकि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा संगठन है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से मेरे परिवार को वहां काटा गया, जिस प्रकार से वहां मेरे परिवार के घर जलाए गए, ईंट सेट बजाने का काम मनजीत सिंह नौटियाल करेगा आ रहा है। तुम्हारी अगर नसबंदी ना कर दी, तुम्हारा अगर ऐसा इलाज ना कर दिया कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी, मैं वादा कर रहा हूं अपने बहुजन समाज से कि आ रहे हैं पूरी ताकत के साथ ट्रेनें भर कर लेकर कि नवादा पहुंचेंगे। 24 घंटे में निर्णय लिया जाएगा कि नवादा कब पहुंचे। वाले कौन होते हैं? क्या तुम्हारे बाप की जमीन है वो? कौन होते हैं? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कौन होते हैं कि उस जमीन को खाली कराने के लिए धमकी देने वाले? क्या इनके पास उस जमीन का बैनामा है? ये जो कई हजार बीघे जो सरकार के सत्ताधारी लोगों ने जमीनें कब्जाई है, या इनके बाप की जमीन है? पूरे जन सैलाब के साथ में नवादा संविधान लेकर पहुंचेंगे और वो सामंती गुंडे, जो सामंती लोग, जिन लोगों ने हमारे समाज के घरों को जलाने का काम किया, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन भी कान खोलकर सुन ले कि मरहम लगाने से काम चलने वाला नहीं है, उनकी गिरफ्तारी करने से काम चलने वाला नहीं है। आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई कि आज हमारे समाज के एक पूरी बस्ती को जलाने का नौबत आई? ये अपराध सत्ता के संरक्षण में जानबूझकर किया गया। मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जो वहां पर बिहार के अंदर हमारा बहुजन समाज रह रहा है, मैं आपका बेटा, आपका भाई, मेरे लहू का आखिरी कतरा इस बहुजन समाज के लिए लड़ने के लिए काम आएगा। मैं पूरे बिहार के बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम ये निर्णय लें कि कब हम पूरे जन सैलाब के साथ नवादा पहुंचेंगे। और जिन लोगों को यह भ्रम हो गया है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वो किसी प्रकार से कमजोर है तो उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम मनजीत सिंह नौटियाल बिहार के नवादा उसी जगह पर करेगा। समय तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, जगह तुम्हारी, हमारा संविधान रहेगा और झंडा और डंडा लेकर आ रहे हैं मजबूती से, याद रखे। और सरकार भी कान खोलकर सुन ले कि जिस प्रकार से यह अपराध हुआ है जवाब तो देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, आप लोग नहीं भाग सकते। एक ही परिवार के 80 घरों को जला दिया गया, ये छोटी घटना नहीं है। और आज इस देश के सभी नेता चुप हैं क्योंकि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। लेकिन भीम आर्मी जय हिंद संगठन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला संगठन है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से मेरे परिवार को वहां काटा गया, जिस प्रकार से वहां मेरे परिवार के घर जलाए गए, ईंट सेट बजाने का काम मनजीत सिंह नौटियाल करेगा आ रहा है। तुम्हारी अगर नसबंदी ना कर दी, तुम्हारा अगर ऐसा इलाज ना कर दिया कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी, मैं वादा कर रहा हूं अपने बहुजन समाज से कि आ रहे हैं पूरी ताकत के साथ ट्रेनें भर कर लेकर कि नवादा पहुंचेंगे। 24 घंटे में निर्णय लिया जाएगा कि नवादा कब पहुंचेंगे। बहुजन समाज के लोगों, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं और इन सामंती गुंडों से भी कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन ले कि तुम अभी तुमने शांत रूप देखा है मनजीत सिंह नौटियाल का, अभी तुम असली रूप नहीं देख पाए। जिस दिन असली रूप दिखाऊंगा कि सामंती, इस देश के सामंती लोग झेल नहीं पाएंगे। मैं बाबा साहब और संविधान की कसम खा कह रहा हूं कि आज मैं जिस प्रकार से मेरे परिवार के साथ में ये घटना हुई कि जिस दिन तुम मनजीत सिंह नौटियाल टाइगर का असली रूप देखोगे, झेल नहीं पाओगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। जिस प्रकार से आज मेरे परिवार को वहां मारा गया, 80 घर फूंक दिए गए, आखिर क्या कसूर था उनका? मैंने अपने परिवार से आज भी बात करी। कल मेरे पदाधिकारी वहां पर, हमारे नेता सब लोग जानकारी लेने के लिए, परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मेरे परिवार से वहां जाओ और उनकी सुरक्षा करो, अभी उनको बचाने का प्रयास करो कि कोई व्यक्ति किसी जलने से मृत्यु ना हो जाए। सबसे पहले प्राथमिकता मैंने अपने नेताओं को कहा है कि उनको बचाओ, कोई व्यक्ति इतना ना जल गया हो कि वो मर जाए। और फिर हम लोग इन सामंती लोगों की खटिया खड़ी करें बिहार में, ये वहां पर फिर क्रांति करने के लिए हमें मजबूर ना होना पड़े। तो सबसे पहले कल हमारे नेता मेरे परिवार से मिलने के लिए मैं भेज रहा हूं, कल मिलने के लिए जाएंगे। और इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, मैं बहुजन समाज के लोगों से आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं कि भीम आर्मी जय हिंद संगठन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है आरक्षण जमीन का, और यह लड़ाई सारी जमीन की है। मैं आपसे बार बार यही पर चर्चा करता हूं कि आरक्षण जमीन जब तक हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, आप लोग नहीं बढ़ सकते।
ये सामंती लोग हमें दबाते रहेंगे, लेकिन आप लोग, कुछ लोग तो अपने भाई की बात को गंभीरता से नहीं सुनते हैं। और ये नुकसान इसलिए हुआ, मेरे परिवार को इसलिए मार दिया गया, वहां पर इसलिए जला दिया गया कि हम लोगों ने शायद उन्होंने अपने भाई की बात को गंभीरता से नहीं सुना। लगभग 4 वर्षों से आरक्षण और जमीन का आंदोलन भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में चल रहा है। मैं बार बार अपने परिवार के लोगों से कहता हूं कि इस आंदोलन को मजबूत करो। यह आंदोलन हमें आगे बढ़ाएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से हम लोग परिवर्तन करेंगे, सामाजिक परिवर्तन करेंगे, आर्थिक परिवर्तन करेंगे। जब तक हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, दबाते रहेंगे। और इन्होंने वहां पर ये घर इसलिए जलाई कि वो जमीन की लड़ाई थी, और जमीन हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम लोग कई बार बता चुके हैं कि आर्टिकल 16 क्या कह गए हमें। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सुरक्षित लिखा है, लेकिन सामंती लोगों ने जिस प्रकार से हमला किया है, उन्होंने मंजीत सिंह नौटियाल को छेड़ दिया है, और ये उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी। अगर घर से ना निकाल दिया गया सरकार आते ही, घर से निकलोगे, जिन लोगों की फाइलें तैयार हो रही हैं, बच नहीं पाओगे। मैं अपने बहुजन समाज के ये वादा कर रहा हूं आज, और एक कसम खा रहा हूं कि जिन लोगों ने इन 80 घरों को जलाने का अंजाम दिया है, सरकार बदलेगी और हिसाब सूद समेत लौटाया जाएगा। लाइव आकर कह रहा हूं कि हिसाब सूद समेत लौटाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि तुमने अभी मंजीत सिंह नौटियाल का असली रूप देखा नहीं, जानते नहीं हो, और जो जानते हैं वो मानते हैं मुझे। तो ये घटना जिस प्रकार से घटित की गई है सर, नीतीश कुमार जी जवाब तो देना पड़ेगा, और इसे बहुजन समाज याद रखेगा। और हम लोग इस बात को कोर्ट में भी ले जाएंगे, हम लोग कोर्ट में ले जाएंगे, जवाब लेंगे। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज केवल इस कारण से मेरे परिवार को मार दिया गया कि वो वहां एक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पहले सत्ताधारी लोग सत्ता के संरक्षण में उनको उस जगह को खाली करने का धमकी देते हैं। इसलिए भाई, आप लोग वहां पर खाली, उस जगह को खाली कराने वाले कौन होते हैं? क्या तुम्हारे बाप की जमीन है वो? कौन होते हैं? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कौन होते हैं कि उस जमीन को खाली कराने के लिए धमकी देने वाले? क्या इनके पास उस जमीन का बैनामा है? ये जो कई हजार बीघे जो सरकार के सत्ताधारी लोगों ने जमीनें कब्जाई है, या इनके बाप की जमीन है? क्या हम इस देश के बासिंदे नहीं है? क्या इस देश में नहीं रहते हम इस देश के मूल निवासी हैं। जिस दिन बहुजन समाज का दिमाग खिसक गया, 1 घंटे में दिमाग को ठीक कर देंगे। अगर जिन लोगों को भरम हो गया, हम भरम दूर करेंगे उनका। मैं वहां के अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार से इन सामंती लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूर तो जरूर बैठा हूं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग आपके ही पास है। मैं बहुत, आज मुझे बड़ी पीड़ा है इस घटना को लेकर। मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया कि पहले मेरे परिवार को धमकी दी जाती है कि ये जमीन खाली करो, और फिर गोलीबारी की जाती है, और वहां से जो हथियार बरामद होते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं। मैंने अपने परिवार से बरामद की कि अपराधियों के पास जाने कितने सैकड़ों देसी गट्टे मिले हैं। इसका मतलब वो गोलीबारी भी करने आए थे, मेरे परिवार को जान से मारने के लिए भी आए थे वो। और उनके पास मिस राउंड फायर मिले, कारतूस मिले, जिंदा खोखा मिले, और पिलेट मिले। ये अपराधियों के पास इतना हौसला कहां से आया? कहां से इतना हौसला लाए वो लोग? और इतनी उनसे बिना नंबर की प्लेट की सैकड़ों मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। ये अपराध की को अंजाम पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया। और जो सरकार के लोग, प्रशासन के लोग ये कहकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया। हम ये पूछना चाहते हैं सर कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया? ये सिचुएशन इतनी पैदा क्यों हुई कि मेरे परिवार को इस प्रकार से मारा गया? उनके 40-80 घर जला दिए गए। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं बिहार के सामंती लोग? आप कौन से देश में रह रहे हैं? ये संवैधानिक देश है, यहाँ संविधान को मानने वाले लोग हैं, यहाँ लोकतंत्र है, जनतंत्र है। दिमाग ठीक कर दिया जाएगा सर। शासन का अधिकारी हो, चाहे प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे नेता हो, हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। 24 घंटे में निर्णय लेंगे हम कि हम लोग बिहार कब पहुंच रहे हैं। मैं अपने सभी नेताओं से बात कर रहा हूं, बिहार के सभी लोगों से बात हो रही है, बिहार के सभी सामाजिक संगठनों से मजबूती से बात कर रहे हैं कि हम लोग कब वहां पहुंचे। और बिहार के बहुजन समाज भी हमारी मैसेज को पूरे बिहार में दें कि आप सब लोग वहां पहुंचने की तैयारी करें। प्रशासन के ये खाली कहने से काम नहीं चलने वाला कि हमने कार्रवाई कर दी है, 2-4 लोगों को पकड़कर अंदर कर दिया है, क्या इससे काम चल जाएगा? अरे उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? मेरे परिवार के 80 घर जला दिए गए, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उनका एनकाउंटर कब होगा? ये बुलडोजर क्या, जब दलितों के उत्पीड़न होता है, जब पिछड़ों का उत्पीड़न होता है, जब अल्पसंख्यक आदिवासी लोगों का उत्पीड़न होता है, क्या इस बुलडोजर का या इस जेसीबी का, क्या इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है? कार्बोरेटर खराब हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से भी कि ये बुलडोजर तभी चलता है जब दलितों का मकान तोड़ने की बारी आती है। ये बुलडोजर तभी चलता है जब पिछड़ों के मकान तोड़ने की बारी आती है। मैं कहना चाहता हूं
कि बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेगा बहुजन समाज ये अत्याचार। अब तो मुकाबला आमने सामने का होगा और करेंगे, संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। और मैं बहुजन समाज के बिहार में ये कहना चाहता हूं कि सभी जगह अपने भाई सबको मैसेज दें कि सब लोग नवादा चलने की तैयारी करें। हम 24 घंटे में नवादा चलने के लिए एक डेट डिसाइड करेंगे और भारी संख्या में पहुंचेंगे। सब लोग संविधान लेकर पहुंचेंगे और पूरी ताकत के साथ पहुंचेंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, ये जो घटना हुई है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये घटना वहां होती है जहां संविधान प्रभावशाली नहीं है, जहां संविधान आज भी प्रभावशाली नहीं है, जहां सामंतों के दिमाग खराब हो गए हैं और उनका दिमाग खराब करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, करेंगे उनका दिमाग खराब, उनका दिमाग ठीक करेंगे हम लोग। ये अत्याचार इसलिए हो रहा है कि वहां बिहार में बहुजन समाज सो रहा है। वहां चमार, पासवान, वाल्मीकि, धोबी, नाई, गडरिया, तेली, तमोली, जो बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग है, वो सो रहा है वहां पर। इसलिए ये हत्या करने वाले लोग, ये सामंती लोग, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपका भाई आपसे मैसेज दे रहा हूं कि 24 घंटे में हम ये तय करेंगे कि कब हम लोग नवादा पहुंचेंगे। और आप सभी बहनों से, भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग नवादा चलने की तैयारी करें। नवादा में हम लोग अपने परिवार से मिलेंगे। नवादा में हम शासन प्रशासन से बात करें कि आपने 80 घर जलाए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई, आखिर किसके कहने पर हमारे 80 घरों को जला दिया गया। सरकार का अब तक कोई रुख नहीं आया, नीतीश कुमार जी का अब तक कोई बयान नहीं आया है और वहां के मुख्यमंत्री घर में जाकर सो रहे हैं। मेरे परिवार के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और जिनके वोटों पर, जिनके दम पर सरकार बनाई, वो नेता वहां एसीओ में सो रहे हैं। सोने नहीं देंगे सर, ये वादा है आपके भाई का। और मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे वादा कर रहा हूं कि किसी नेता को, किसी अधिकारी को सोने नहीं देंगे, लड़ेंगे। और मैं आ रहा हूं, इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। और यहाँ जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, उत्तर प्रदेश के भी, मैं आपसे लाइव आकर इसलिए मैसेज दे रहा हूं कि हमें वहां भारी संख्या में पहुंचना है, क्योंकि लोकतंत्र से बड़ा जनतंत्र होता है कि जब सत्ता अपने नशे में मगरूर हो जाए तो उसका दिमाग ठीक करने के लिए फिर जनतंत्र को सामने आना चाहिए और इसको हम बड़ी बाखूबी तरह से करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मेरा ये कहना है कि जो बॉर्डर लगते हैं बिहार के, जो ये चंदौली है और ये बनारस है, गोरखपुर है, ये जो बॉर्डर लगता है, वहां के लोगों से भी मेरी अपील है कि वो भी नवादा चलने की तैयारी करें। 24 घंटे में डेट क्लियर होगी कि नवादा हम लोग कब चलेंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, ये घटना बहुत निंदनीय है। जितना दुख इस घटना के लिए प्रकट किया जाए, और अगर आज नहीं बोले तो कल फिर और मारेंगे ये लोग। अगर हम लोग आज भी चुप रहे तो कल अगले की तैयारी है। तो ये कब तक इंतजार करते रहेंगे आप लोग कि आज हमारा भाई मरा है, कल हमें मारा जाएगा? इसका इंतजार कब तक करेंगे? मैं बिहार के समाज के ये कहना चाहता हूं, बिहार में बहुजन समाज से, कि ये घटना अंतिम होनी चाहिए। घर से निकलकर आप लोग तैयारी करो, घर से निकलने की, और हम लोग अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये लड़ाई अब बहुत बड़ी होने वाली है। मैं बिहार के बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब बहुत बड़ी होने वाली है। ये लड़ाई यहां नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये जो अपराध हुआ है, ये देश के अंदर बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि दलित समाज के एक साथ 80 घर जला दिए गए। मैंने नहीं सुना आज तक इतिहास में। और ये इतिहास बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, ये इतिहास याद रहेगा सर। इसको याद रखेंगे। सरकार तो जरूर बदलेगी, हम सरकार में जरूर आएंगे और सूद समेत इसको लौटाएंगे भी। याद रखे सरकार, क्योंकि जितना हमें छेड़ोगे उतना ये महंगा पड़ेगा। क्योंकि हम लोग दोस्त के लिए ताकत हैं और दुश्मन के लिए आफत हैं। जो नहीं जानते वो सुन ले कान खोल कर। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग दोस्तों के लिए ताकत है और दुश्मन के लिए बहुत आफत हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हम बिहार के सभी जिलों में ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि वो सभी लोग नवादा चलने की तैयारी करें। नवादा हम लोग जाएंगे, सभी जिलों से नवादा चलने की तैयारी की जाए और सभी जगह से नवादा पहुंचने की तैयारी की जाए। आप लोग अपने अपने साधनों से नवादा चलने की तैयारी करें। हम लोग नवादा पहुंचेंगे, नवादा में संविधान लेकर पहुंचेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे वहां पर और परिवार से बात करेंगे कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, आखिर इतनी अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग हमारे 80 घरों को जला देते हैं। अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे 80 घरों को जलाकर राख कर देते हैं और शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अभी वहां के जिम्मेदार अधिकारियों का फोन आता है कि मंजीत नौटियाल जी, हमने कार्रवाई कर दी है। अरे क्या खाक कार्रवाई की है? कब एनकाउंटर होगा उन लोगों का? कब उनके घर पे जेसीबी चलेगा? क्या उनकी उनको गिरफ्तारी करने से काम चल जाएगा? ये जेसीबी अब काम नहीं आएगा क्या? ये जेसीबी अब नहीं चलेगा, क्योंकि दलितों की बात है। दलितों को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। अब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी गाजर मूली की तरह नहीं कटेगा सर। जवाब लेगा।
संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो ये घटना हुई है, ये घटना देश के लिए बहुत भयानक घटना है और इस घटना का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं इस घटना पर, देश के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं इस घटना पर, और वहां के सारे नेता चुप हैं, क्योंकि वहां के नेताओं को केवल दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों का केवल वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, उनको कोई फिक्र नहीं है आपकी। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं वहां पर बहुजन समाज के लोगों की एकता बनाइए, इस भीम आर्मी जय भीम संगठन से जुड़िए, जो आपके लिए रात दिन लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो अंगारों पे चलकर आपके लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। आप जब तक इस संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, वहां उत्पीड़न वहीं होता है जहां पर हमारे लोग संवैधानिक रूप से मजबूत नहीं है। ये आजकल घटनाएं वहीं हो रही है जहां भीम आर्मी के लोग कम बल में हैं। इसलिए आप लोग भीम आर्मी को बहुबल में लाइए हर क्षेत्र में। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नवादा चलने की तैयारी करें। नवादा में हम लोग पहुंचेंगे और नवादा में पहुंचकर हम अपने बहुजन समाज की बात को जरूर रखेंगे, वहां के शासन प्रशासन से बात जरूर करेंगे। जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये बहुत दुर्दांत अपराध हुआ है और इस अपराध को बिल्कुल भी किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बार बार इस बिहार के लोगों से भी कहता रहा हूं, मैंने अपने परिवार को बहुत कहा, मैं हमेशा अपने परिवार के लोगों से कहता हूं कि आरक्षण और जमीन के आंदोलन को मजबूत करो, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप मेरी बात को कुछ लोग गंभीरता से नहीं सुनते, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। हम अगर बहुजन समाज चाहे तो एक दिन में इनकी अकल ठिकाने कर देंगे। ये जो सामंती लोग हमारे लोगों पर रोज डेली हमले करते हैं, आप चाहें तो एक दिन में इनकी अकल ठिकाने कर देंगे, इनका इलाज कर देंगे, इनकी नसबंदी ऐसी करेंगे, इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी, 7 पुश्तें याद रखेगी इनकी, ऐसा इलाज कर देंगे इनका। लेकिन बहुजन समाज के लोगों हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें संविधान को हाथ में लेकर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। एकता में बल होता है। यहाँ जनतंत्र की कीमत है, जनतंत्र हमें जनबल दिखाना पड़ेगा और वो जनबल दिखाने के लिए अब समय आ गया है। हम लोग नवादा जरूर पहुंचेंगे। नवादा पहुंचने के लिए बहुजन समाज के लोगों आपको बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि नवादा में ये जो अपराध हुआ है, ये अपराध छोटा नहीं है, ये अपराध बहुत बड़ा है। और जितने भी बहुजन समाज के जो नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई एक विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुजन समाज की लड़ाई है। जितने भी देश के नेता हैं, मैं तो कहता हूं कि सब लोगों को हमें पहुंचना चाहिए, सब लोगों को वहां पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। जो सामंती लोग हैं, उनका इलाज करने के लिए हमें सरकार से बात करनी चाहिए, और सरकार अगर उनका इलाज नहीं करती है तो फिर हम संवैधानिक रूप से हम प्रदेश को बंद करने का निर्णय लें, बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लें। क्योंकि जब तक कार्रवाई इन सामंती लोगों पर नहीं होगी, न भीम आर्मी का जय भीम संगठन का कोई कार्यकर्ता चुप बैठेगा और न मंजीत सिंह नौटियाल चुप बैठेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन बिहार के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक इस अत्याचार को सहोगे, कब तक ये जुल्म हम लोग सहते रहेंगे, कब तक हम लोग इस जुल्म का शिकार होते रहेंगे। हमेशा बलि बकरे की दी जाती है सर, शेर की बलि नहीं दी जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यही कहकर गए, मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी यही कहा कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे लोगों को घर से निकलना होगा, इस बात को समझना होगा, उनको संविधान को पढ़ना होगा कि हम लोग किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है, हम लोग धनबल में कमजोर नहीं है, हम लोग जनबल में कमजोर नहीं है, हम लोग लोकतंत्र में कमजोर नहीं है, हम लोग जनतंत्र में कमजोर नहीं है। तो फिर हमारे ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि ये लोग हमें तोड़कर, हमें गुमराह करके चुनाव में हमें हिंदू बना देते हैं और चुनाव के बाद वही उन्हीं तलवारों से हमें काटा जाता है। यही लोग हमारे घर जलाते हैं। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें समझकर आगे बढ़ना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आज लाइव इसलिए आया था कि मैं अपने बहुजन समाज से रूबरू होना चाहता हूं कि आखिर वहां नवादा में जो मेरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उस परिवार को जिस प्रकार से पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया, ये इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक साथ 80 घरों को जला दिया गया और उन सामंती लोगों को केवल पुलिस पकड़कर वो ना कौवा बिरयानी खिला रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। क्यों वहां का शासन प्रशासन उनका एनकाउंटर नहीं कर रहा है, क्यों उनके घर पर जेसीबी नहीं चला रहा है? तत्काल डिसीजन लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार हमारी हितैषी है, अगर सरकार को जरा से भी हमारा ख्याल है, तो 24 घंटे के अंदर वो डिसीजन ले कि जिन लोगों ने इनके घर जलाए हैं, जिन लोगों ने इनके घर फूके हैं, उनके घर पर जेसीबी चलेगा, उनका एनकाउंटर होगा। हम तो जब मानेंगे कि वो दलितों के हितैषी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक आदिवासी लोगों की कीमत उनकी नजरों में केवल गाजर और मूली के बराबर है सर। ये हमें जान लेना चाहिए। मैंने कई बार पहले भी बताया कि ये हमें केवल गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझते। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारी कीमत केवल गाजर मूली की तरह है और हम गाजर मूली की तरफ नहीं कटेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं
कि अब हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब हमें बहुजन समाज के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के अंदर हमारी कीमत है। हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार चुनते हैं, और अगर हम सरकार चुनना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। यहाँ लोकतंत्र में ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। हम लोग सरकार बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन आज हमारे घर फूंक दिए गए। ये कितना बड़ा अपराध हुआ है। और बहुजन समाज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, खासकर बिहार के लोगों से, कब तक घर में सोते रहोगे? क्या इस बात का इंतजार करोगे कि कल राम का घर जला, कल शाम का जलेगा? इस बात का इंतजार कर रहे हैं? सर, आप लोग, कितना बड़ा अपराध हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि अपराध करने से वाले से बड़ा गुनाहगार अपराध सहने वाला होता है। और अब आज हमारे साथ अपराध हुआ है, अगर हम सहेंगे तो बड़े अपराधी हम हैं। हम अपराध करने वाले से बड़े अपराधी हम हैं, सहने वाले। तो इसलिए अगर आप अपराधी बनना चाहते हैं, अगर आप लोग एक संवैधानिक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अब आप लोग न्याय लेना चाहते हैं, ये आप तय करेंगे। इसलिए हमें इस आंदोलन को संवैधानिक रूप से मजबूत करके, संविधान को हाथ में लेकर, हमें जनतंत्र को, जनबल को मजबूत करके हमें सामंती लोगों को मुकाबला करना होगा, जवाब देना होगा, सरकार से जवाब लेना होगा, वहां के डीएम कलेक्टर से जवाब लेना होगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। सर, ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, अब तक उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, अब तक उनके घर पे जेसीबी क्यों नहीं चला? ये बड़े सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि ये घटना असहनीय है, ये घटना बहुत निंदनीय है। इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका भाई। आप जानते हैं कि हम बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। आपके मूंछों की लड़ाई, आपकी नाक कभी नहीं डूबने दी, आपका सर कभी नीचे नहीं होने दिया। लेकिन जिन सामंती लोगों को भ्रम हो गया है, इनका भ्रम हम दूर करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन बिहार के समाज को एकजुट होना पड़ेगा, नवादा हमें पहुंचना पड़ेगा। प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश करेगा कि हम कार्रवाई, अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप बताइए सर, आप क्या कार्रवाई करिए हमें बताओ। 2-4 लोगों को जेल भेजने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, ये आपको वहां के कॉन्फ्रेंस में डीजीपी को बताना चाहिए। बिहार के डीजीपी महोदय को ये बताना चाहिए कि कब उनके घर पर जेसीबी चलेगा, कब उन लोगों का एनकाउंटर होगा। सर, ये आप बताएं देश को। क्या ये मामूली बात है कि 80 लोगों का घर जला दिया? क्या मामूली घटना है ये? या आप इस घटना को इसलिए सीरियस नहीं ले रहे हैं कि दलितों के घर जलाए हैं? शायद सत्ताधारी घरों के अगर 2 घर जला दिए होते तो मुख्यमंत्री अब तक वहीं दरी बिछाकर बैठ जाते। लेकिन आज 2 घर नहीं जले हैं, दलितों के 80 घर जले हैं। देश का शासन चुप है, देश का प्रशासन चुप है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये बड़ी चिंता का विषय है बहुजन समाज के लिए। इस बात को समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि ऐसे संगठन को आप मजबूत करें, जिससे कि हम आपकी आवाज को और भी मजबूत कर सकें। कुछ जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, मैं बहुजन समाज से अपील कर रहा हूं कि सर, एक बार साथ आइए तो सही। अगर इन सामंती लोगों का अगर एक दिन में इलाज ना कर दे, तब कहना, मैं आपका भाई आपसे वादा कर रहा हूं, बिहार का बहुजन समाज इस घटना में साथ आए, बिहार का बहुजन समाज इस घटना में साथ दे, बिहार का बहुजन समाज नवादा जरूर पहुंचे। हम 24 घंटे में निर्णय लेंगे कि हम लोग कब नवादा जा रहे हैं। आप सभी बहनों से, भाइयों से और वहां सभी आंदोलनकारियों से मेरा निवेदन है कि आंदोलन करने बेकार है। अगर हम अपने परिवार को न्याय नहीं दिला सकते तो आंदोलन बेकार है सर। और आपका नेता रहना, आप किसी भी पार्टी के हैं, चाहे बसपा के हैं, चाहे समाजवादी के हैं, चाहे ये वो जितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही है, 1000 पार्टियां, आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, कितने बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता, अगर आप राष्ट्रीय नेता हो, अगर आप परिवार को न्याय नहीं दिला सकते तो आप नेता होना ना होना आपका बराबर है बहुजन समाज के लिए। भाई, राजनीति किस लिए होती है? राजनीति अधिकार दिलाने के लिए होती है। सामाजिक आंदोलन किस लिए होता है? अधिकार दिलाने के लिए होता है। और अपने परिवार को हम अधिकार नहीं दिला पाए तो क्या खाक राजनीति करेंगे? अगर हम अपने परिवार को अगर न्याय नहीं दिला पाएंगे तो क्या खाक राजनीति करेंगे? घर से निकलिए सर। देश के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं, ये छोटी घटना नहीं है। और अगर खून अगर ठंडा पड़ गया तो अपने हीटर लगाइए। मैं बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, थोड़ा हीटर नीचे लगाकर अपना खून गर्म करो। ये काम नहीं चलने वाला। स्वाभिमानी लोग हम लोग कम दिन जिएंगे, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान से जिएंगे। मूंछों में कोई कमी ना आए, मूंछों में ताव और चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, यही हमारी कामना है। और सम्मान और स्वाभिमान के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि घर से निकलिए। ये घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे 80 घरों को जला दिया गया और देश के सभी दलित नेता चुप बैठे हैं। क्या करोगे इस नेतागिरी का? क्या करोगे ये एमपी एमएलए पदों का? घर से निकल कर आइए बीच में। इस अत्याचार को खत्म करना है। पहल भीम आर्मी ने की है, हम लोग इस अत्याचार को खत्म करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। जेल हम जाएंगे, पुलिस लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, हम तैयार हैं खाने के लिए, लेकिन हम संविधान को हाथ में लेकर आएंगे। हमें न्याय चाहिए। अगर अत्याचार होगा तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एक कान खोलकर सुन ले सरकार भी और प्रशासन भी, कि किसी के बाप से नहीं डरते हम।
ना गोली से डरते हैं, ना लाठी से डरते हैं। अगर हमारी बुद्धि खिसक गई तो संविधान को हाथ में लेकर सर बंद कर देंगे सिस्टम को। हमें न्याय चाहिए, न्याय लेंगे। अत्याचार बिल्कुल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम 80 घर जलाए हमारे, अगर तुमने अपनी जिन लोगों ने ये घर जलाए हैं, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, जिस दिन हम नवादा पहुंचे उस दिन आए, वो चैलेंज है खुला उनको, उस दिन आए, हम देखेंगे उनको कितनी उन्होंने कि वो कितना बल है उनके अंदर, हम बताएंगे हम लोग कौन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों, आप लोग नवादा जरूर पहुंचे। हम लोग जरूर 24 घंटे के अंदर डिसाइड करें कि हम लोग कब नवादा जा रहे हैं। मैं प्रशासन के लोगों से भी अवगत कराना चाहता हूं कि नवादा की घटना प्रशासन बिल्कुल भी हल्के में न ले। हम इंतजार करेंगे कि प्रशासन न्याय करेगा, हमें उम्मीद है कि प्रशासन न्याय करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि वहां का प्रशासन इन दलितों की कीमत को कुछ समझेगा। हमें पूरा विश्वास है कि वहां का प्रशासन और अपनी गरिमा में रहकर अपनी कलम का उपयोग करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि वहां का प्रशासन उनका एनकाउंटर जरूर करेगा जिन लोगों ने घर जलाए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वहां का प्रशासन उनके घर पर जैसी भी जरूर चलाएगा जिन्होंने घर जलाए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वहां जिन लोगों ने गोली चलाई है, गट्टे बारूद जितना हौसला लेकर गए, मुझे पूरी घटना की जानकारी है। मुझे आधे घंटे में मैंने पूरी घटना की जानकारी ले ली थी। मैंने तुरंत अपने पदाधिकारी भेजे कि जाओ पता करो कि कौन लोग हैं, किनका दिमाग खराब हो गया, किन्हें भ्रम हो गया है और किनको भ्रम हो गया है। ये भ्रम हम दूर करेंगे, आ रहे हैं, नवादा आ रहे हैं। तो वहां जितना हौसला ले जाया गया, वहां जिस प्रकार से जितना हौसला ले जाया गया, जितनी असंवैधानिक वहां पर गतिविधियां हुई, ये एक प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। मैं तो कहता हूं कि शायद ये प्रशासन की अंडरटेकिंग हुआ है, ये प्रशासन की सहमति में हुआ है। अरे इतना बड़ा हौसला वहां पर कैसे लेकर पहुंच गए लोग, सामंती लोग, इतने बड़े पैमाने पर 80 घर कैसे जला दिए गए सामंती लोगों ने? कहां से हो रहा था प्रशासन? क्या सरकार को पता नहीं था? सत्ता संरक्षण में हुआ है और सत्ता जाती आती रहती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार तो ये जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी। आपको तो 60 साल नौकरी करनी है सर। जब हम सरकार में आएंगे, क्या आप तब भी नौकरी आप वहीं करेंगे? तो फिर आपकी फाइलें खुलेगी कि आप जितना उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, फिर आपकी फाइलें खुलेगी, क्या फिर आपको शर्म आएगी? हमें मजबूरन आपकी फाइलें खुलवाकर आपको जेल भिजवाना पड़ेगा। मैं इससे पहले कहना चाहता हूं कि अभी आप लोग निष्पक्ष उसमें न्याय करें, मैं आपसे उम्मीद है कि कोई गलती ऐसी ना हो कि जिससे कि माहौल खराब हो, जिससे कि सरकार बदले आपको जेल जाना पड़े। मैं बड़े अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि सरकार बदले आपको कल जेल जाना पड़े सर, क्योंकि सरकार बदलेगी और हम सर फिरे लोग हैं, ना तो सही काम को बोलते हैं और ना गलत काम को बोलते हैं। सही भी याद रखते हैं और गलत भी याद रखते हैं। इसलिए वहां का प्रशासन न्याय करे, उनके घरों पर जेसीबी चलाई जाए, हमारी ये डिमांड है। और हमारे परिवारों को तत्काल सबको आवास 80 के 80 परिवारों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएं। अगर ये काम अगर नहीं होगा 24 घंटे में, अगर कुछ ठोस निर्णय सरकार और प्रशासन नहीं लेती है, तो 24 घंटे के बाद हम निर्णय लेंगे कि आखिर बिहार में क्या होगा। हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं भैया, हम न पुलिस की लाठी से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं। हम संविधान को मानते हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरने वाले। आएंगे नवादा, पूरा बहुजन समाज नवादा पहुंचने का तैयारी करे। जो यूपी के बॉर्डर है वो भी ट्रेनों में भर भर कर तैयारी करें कि नवादा पहुंचेंगे, अपने परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। अब बस बहुत हुआ अत्याचार और अब नहीं सहेगा बहुजन समाज अत्याचार। और हम लोग बिहार में सभी जिलों में सूचना दे दें कि 24 घंटे में आप सभी साथियों को सूचना दी जाएगी कि हम लोग कब नवादा पहुंचेंगे। मैं आपसे पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि इस बार हम लोग इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, इन पर ठप्पा लगाने के लिए, इनको घटना को बंद करने के लिए और अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए, जो लोग मेरे परिवार को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने मेरे परिवार के घर जलाए हैं, जिन सामंती लोगों ने मेरे परिवार को कमजोर समझकर मेरे परिवार को घर जला दिए गए, उनको ताकत बताने के लिए उनका बेटा, उनका भाई संविधान लेकर आ रहा है। 24 घंटे के अंदर निर्णय होगा। प्रशासन अगर निर्णय नहीं लेता है तो मनजीत सिंह नोटियाल निर्णय लेगा कि हम लोग नवादा कहां पहुंच रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, नीला